शांति। शांति के सागर शिव बाबा की याद में हम आत्माएं जब गहरे समा जाती हैं और उस समाई हुई स्थिति से जब हम वाचा में आते हैं तो मन की शांति शब्दों में भी प्रवाहित होने लगती है। कुछ देर याद में रहने से जब शब्दों में इतनी शक्ति भर सकती है तो सोचो कि शांति का सागर शिव बाबा जो सदा शांति धाम में ही रहा, जब इस सृष्टि पर आकर वो महावाक्य उच्चारित करते हैं तो उन शब्दों में कितना बल है। वो शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, महावाक्य है। हर शब्द ही अपने आप में उस सतगुरु का वरदान है और वो वरदाता शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर सतगुरु बनाने आए हैं ताकि हमारा भी हर बोल वरदान बन जाए। परंतु उसके लिए शब्द बोल कैसे होने चाहिए, कैसे इस शक्ति को हमें संजो कर रखना है, पावरफुल बनाना है। वाचा के महत्व को, इस बोली के महत्व को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। और आज अव्यक्त महावाक्यों द्वारा बाप दादा हमें यही ज्ञान दे रहे हैं। सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली। आज है 17 सितंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 13 दिसंबर 1995 के महावाक्य। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। जो साकार में बैठे हैं वो तो है ही, परंतु बाबा बाप दादा की नजर तो बेहद में है। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने है। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों। कितनी बड़ी सभा है ना। हम तो स्थूल नेत्रों से देखते हैं कितनी बड़ी सभा है। डायमंड हॉल जब भरता है कितना खचाखच भर जाता है, परंतु बाप दादा केवल उस स्थूल सभा को नहीं देखते। आकारी सभा तो उससे कई गुना ज्यादा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में
आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। सुन रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं और अनुभव में भी ला रहे हैं। बाबा कितना ऊंचा उठा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं हम कौन हैं। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवन है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। जिस नज़र से बाबा हमको देखते हैं, क्या उस नज़र से हम स्वयं को देख रहे हैं? आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। पूछो खुद से, कौन है हम? पूर्वज हैं। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। तो स्थित हो जाए सभी अपने पूर्वज स्वरूप में, कल्प वृक्ष में, जड़ों में स्थित हो जाएं। बाप दादा हमें इसी दृष्टि से देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। सिंपल, माया से कैसे बचेंगे? बाबा के बच्चे बने रहेंगे तो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? खुद से पूछो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। चक्रव्यूह को भेदना सहज नहीं होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? खुद से पूछते जाओ। तो किसी ने कहा हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी, माया के चक्कर से बचे हुए नहीं हैं। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। इतना जब देख लेते हैं माया को, अनुभव हो जाता है, बार बार धोखा खा चुके हैं, बार बार आत्मा को महीनता से ये पता है माया कैसे कैसे किस किस रूप में आती है ना। अपनी कमी कमज़ोरियों का तो सबको पता होता है। फिर तो माया जब जानते हैं, समझते हैं, तो माया से धोखा नहीं खा सकते ना। तो अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, मास्क पहनते हैं ना। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेस बहुत हैं, अलग अलग रूपों से आती है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। तो बहुत खबरदार रहना है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो क्या होगा? तो निकलने में बहुत टाइम लगता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक बार फंस गए ना, और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना
कितना इम्पोर्टेंट है संगम का टाइम। अर्थात 1 वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, याद रखना। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है। पता ही नहीं है किस समय शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए। तो बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा। उस समय यज्ञ को स्थापन हुए लगभग 60 वर्ष हो गए, तो इसलिए बाबा ने 60 वर्ष कहा। तो चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम 100 वर्ष। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं, तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। सबको आना है ना। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, लक्ष्य सभी का है। बाकी जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसी वैसी प्रारब्ध, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना, ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। क्या है वो गुह्य रहस्य, अभी समझते हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है। चेक करो, बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। कौन हो सकता है तख्त नशीन, चेक करेंगे। दोबारा पढ़ती हूँ। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स यानी नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। चेक करते जाओ। पास विद ऑनर कौन, तख्त नशीन कौन। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद हैं, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे
सर्व के सहयोगी रहे हैं, ये भी चेक करते जाओ। ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी ना किसी में कमी है, इन बातों में किसी ना किसी में कमी है, तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा हैं और धारणा में 25%, तो क्या होगा? पास हो जाएंगे? वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। रियल गोल्ड बनना है ना। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी नोट करना सभी को, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? ऐसा फील होता है? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे बोलते हैं, मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बाबा सब जानते हैं कि हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे? कौन मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है सभी को। थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है ना। मुश्किल है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो। तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाबा रमणीक तरीके से समझा रहे हैं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, ये मरना मरना नहीं है। ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग पधारा। कब पधारा? जब शरीर छोड़ा। तो दुनिया में भी कहते हैं कि
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार ज़रूर मिलेगा। दुनिया में भी हम देखते हैं माताएं कितना सहन करती हैं। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। क्या हम बाबा के लिए सहन नहीं कर सकते? तो बाबा कहते हैं इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना? मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। बार बार कहते हैं ना, संकल्प चलाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो फिर पापा कहते हुए छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है नहीं पर डर बैठ गया है। फिर क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। चेक करेंगे, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर हम उस राई का पहाड़ बना देते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। ऐसे मरना नहीं है, वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें? बात झूठी है, उसने गलत किया और सहन हम करें, ऐसे समझते हो। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। मार्क्स लेनी है ना, तो बाबा ने आज्ञा दी है, इसलिए हमें सहन करना है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। इम्पॉर्टेंट बात, सहनशील बनो, ये किसकी आज्ञा है? बाबा की आज्ञा है। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। बाबा की आज्ञा मानना मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। चेक करना, बाबा बहुत गहराई से आत्मा को जानते हैं। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है। और बाप सामने आवे, कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। कौन सा शब्द? मरना। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास? फिर तो अच्छा मर जाएं। अगर थोड़े टाइम का है तो ठीक है, हम मर जाते हैं। लेकिन कब तक मरना है, कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। लेकिन ये मरना नहीं है, ये क्या है? अधिकार पाना है। यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? ये शब्द
मरना शब्द खत्म कर दो। कौन सा शब्द खत्म करना है? मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। मरना है ना, शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। तो भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, एक शब्द की मिसाल बताया कि मरना शब्द अच्छा नहीं है, इसको नहीं यूज़ करो बार बार। लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? छुट्टी है ऐसा मजाक करने की? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, मना नहीं है, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है। आपका तो हो गया मजाक और दूसरे की स्थिति हिल गई, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी कौन है? आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी। आज का टाइटल क्या है? हम कौन है? पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती ज़रूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। मंदिरों में देखते हैं ना, किसी मंदिर में तो देवी देवताओं की पूजा बहुत विधि पूर्वक होती है, टाइम से शुरू होगी, टाइम से ख़त्म होगा, हर एक्ट की पूजा होती है। और कहाँ पर बस काम चलाऊ पूजा होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाऊ हुआ ना। चेक करो कैसी पूजा कर रहे हैं। सफ़ेद बत्ती जल गई, वाइट लाइट हो जाती है ना, काम पूरा हो गया। रेड लाइट में योग लग रहा था, वाइट लाइट हुई, योग खत्म। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा, अभी तो काम पूरा हो। ऐसे या वैसे काम होना चाहिए। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। विधि से जो सिद्धि मिलती है उसका महत्व है। देखो, लाखों सालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। कई जगह पर तो बस ऐसे पाइप से इतने सारे सालिग्रामों को पानी दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ?
काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। दातुन यानी दतून का भी दर्शन होता है। दातुन हो रहा है। श्री कृष्ण की मथुरा वृंदावन जाते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं अभी कृष्ण जी दातुन कर रहे हैं, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना। नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। कैसी? काम चलाऊ होगी। तो काम चलाऊ नहीं बनना है। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज़ है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी। पकड़ सकते हैं अपनी परछाई को। और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है। और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, याद रखना। और कुछ नहीं मांगता हो, लेकिन रॉयल मांग भी बहुत है ना। लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? चेक करना इस रॉयल मांग को। अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मंगता हो, याद रखना, तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। तो मंगता नहीं बनना है। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बच कर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? थोड़ी सी कोई इच्छा होती है तो उससे क्या होता है? हंसाती है वो इच्छा या रुलाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? तो चेक करो। इच्छा है, क्या इच्छा है? कौन सी ऐसी इच्छा है जो बाबा ने हमारी पूरी नहीं की? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफ़ी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज़ जीत नहीं बन सकते।
माया जीत बन सकते हो, आवाज़ जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है, कौन सा स्लोगन याद आता है? कम बोलो, धीरे बोलो। हुँ? तो जो कहते हैं ना, हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन आवाज़ ही बड़ा है ना, आवाज़ ही ऐसा है हमारा। तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेवें। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में ज़ोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझेंगे कि इसका आवाज़ बड़ा है। बाबा प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है, तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो, अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सभी बनना चाहते हैं ना अव्यक्त फरिश्ता, तो उसके लिए बहुत सिंपल पुरुषार्थ, पहले व्यर्थ बोल से मुक्त बनो। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भर कर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं। चेक करना, ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। कितने इम्पॉर्टेंट पावरफुल बोल है। समझो, हमने किसी को कह दिया आप तो ऐसे हो, और वो उसके लिए श्राप बन गया, तो किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सतवचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। कितने वर्ष पूर्व बाबा ने ये होमवर्क दिया था, अभी तक कर पाए हैं सभी? बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं। सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। बाबा को ऐसा नहीं कि सारा दिन लगता है सब देखने में। तो पाठ पक्का किया? मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? अब पूछ रहे हैं, मुक्त बनना है तो हर एक अपने को देखो।
ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को देखते ना, देखो अभी अभी बाबा ने वाणी चलाई और देखो क्या बोल रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। हर एक अपनी अपनी जिम्मेवारी ले तो बस बहुत सहज हो जाएगा। अभी तो एक दो को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे? देंगे उस समय साथ? उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? जब उस समय नहीं देखेंगे तो अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? सबको याद है? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कैसे बनेंगे आकर्षण मूर्त? जब लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके अपने घर को मंदिर बनाएंगे। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। तो क्या करना है? घर घर को मंदिर बनाना है। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सच्चे योगी की परिभाषा है ये। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। और आज बाबा ने भी क्या कहा? हम कौन हैं? पूर्वज हैं, पूज्य हैं। अपने को बार बार उस स्वरूप में देखो और व्यर्थ बोल मुक्त, ये प्रण करना है। एक शब्द भी व्यर्थ ना जाए। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। सभी अटेंशन देंगे ना, बोल पर विशेष अटेंशन। चलो अभी 2 मिनट बाबा की याद में।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।